तो एमपीएससी 4 का ये मध्यकालीन भारत में राज्य संप्रभुता के स्वरूप पर निबंध लिखे क्वेश्चन के बारे में हम इस पर चर्चा कर रहे थे। इसी का सेकेंड पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट को भी जाके देखें। मध्यकालीन भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोत। हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन के दौरान लिखी गई शासन के भेदों संबंधी 2 प्रमाणिक पुस्तकें हैं, फतवा-ए-जहांदारी और आईन-ए-अकबरी। इन पुस्तकों में हम मध्यकालीन भारत के राजनीति चिंतन को समझ सकते हैं। फतवा-ए-जहांदारी, यह पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में बर्नी ने अपने पूर्व वृत्तांत, तारीखें, फिरोज शाही के आधार पर सल्तनत के राजनीतिक दर्शन पर विचार किया है और वर्णन किया है। बर्नी के विचारों में धार्मिक कट्टरता साफ दिखाई देती है। इसके साथ ही मध्यकाल में राजतंत्र से जुड़े बर्नी के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राजा को पृथ्वी पर राज्य के सभी शक्तियों और कार्यों का स्रोत समझा जाता है। बर्नी का विचार है कि राजा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो भी साधन अपनाता है वे तब तक सही हैं जब तक उसका लक्ष्य धर्म की सेवा होता है। बर्नी के अनुसार बादशाह को अपने राज्य के शासन के लिए स्वयं को इस प्रकार समर्पित कर देना चाहिए कि जिससे वह ईश्वर यानी कि अल्लाह के समीप पहुंच सके। धर्म और राज्य का कल्याण एक अच्छे राज्य का आदर्श होना चाहिए। प्रशासन को चलाने के लिए नौकरशाही की आवश्यकता पड़ती है और बर्नी कुलीन तंत्र का समर्थक है। वह अकुलीन व्यक्तियों की पदोन्नति पर प्रबल रूप से विरोधी है। बर्नी का मानना है कि सल्तनत के 2 स्तंभ हैं, प्रशासन और विजय पर आधारित, और सेना पर ये दोनों स्तंभ टिके हुए हैं। वह आंतरिक सुरक्षा और विदेशी संबंधों के बारे में सुल्तान के सरोकार पर बल देता है। बर्नी के अनुसार शरीयत लागू करने के साथ साथ न्याय प्रदान करना भी सुल्तान का एक अनिवार्य कर्तव्य है। कानून लागू करना और कानून का पालन राजा का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। बर्नी ने कानून के 4 स्रोत बताए हैं: कुरान, हदीस, हजरत पैगंबर की परंपराएं और इज्मा और कियास। इसके लिए उन्होंने राज्य के कानून को राज्य का प्रशासन चलाने में एक महत्वपूर्ण स्रोत बताया है। बर्नी व्यक्तिगत अधिकारों अर्थात पत्नी, बच्चों, पुराने नौकरों, गुलामों आदि के अधिकारों की मान्यता के बारे में भी बात करता है। वे लोगों के अधिकारों की मान्यता को राज्य का आधार मानता है। दंड को राज्य में अनुशासन बनाए रखने का अनिवार्य साधन माना गया है। बर्नी दंड की विभिन्न परिस्थितियां, विशेषकर सुल्तान द्वारा दिए जाने वाले दंड का उल्लेख करता है। आईन-ए-अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई 16वीं शताब्दी में भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंतकों में से एक थे। वह एक महान विद्वान था जिसका मुस्लिम और हिंदू परंपराओं में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में गहरी जानकारी थी। उसने अकबर के विभिन्न राजनीतिक विचारों का निर्माण में योगदान किया था। अबुल फजल राजसी शक्ति के दैवीय स्वरूप के विचार से प्रभावित था। उसने सच्चे बादशाह और एक स्वार्थी शासक के बीच भेद बताया। एक सच्चे राजा को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि लोगों की भलाई का उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उसके लिए एक सच्चा शासक एक पिता की तरह होना चाहिए जो जन कल्याण के लिए शासन करता है और जिसका मार्गदर्शन अल्लाह का कानून करता है। अबुल फजल ने समाज को 4 सोपानीय व्यवस्थाओं में वर्गीकृत किया, जिसमें शासक और योद्धा प्रथम श्रेणी में आते थे, दूसरी श्रेणी में विद्वानों, तीसरी श्रेणी में दस्तकारों और व्यापारी और चौथी श्रेणी में श्रमिकों को रखा गया। इस प्रकार आईन-ए-अकबरी से निकलने वाली राजनीतिक सत्ता की तस्वीर एक केंद्रीकृत राजतंत्र थी और राज्य का नियंत्रण सिद्धांत लोगों की भलाई था। और फिर इसका निष्कर्ष लिखेंगे। डेट्स इट। जब तक के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें जीके बैंक। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।